Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिनांक 29 जुलाई 2020 कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो पाठ चल रहा है वो परमाणु संरचना, जिसमें हमारा आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, पिछली कक्षा में हम आपको सब न्यूट्रॉनिक पढ़ाए थे, आज पढ़ाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है इसको आप आज समझेंगे। इससे पहले समझ लीजिए, थोड़ा इसकी परिभाषा या तो पहले इसका समझ लीजिए। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। सम मतलब होता है बराबर और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसमें बराबर है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि ऐसे स्पीसीज, आप स्पीसीज शायद पहली बार सुने हो, लेकिन स्पीसीज क्या होता है, जैसे हम कोई अणु होता है, परमाणु होता है, आयन होता है, यौगिक होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। मतलब कि ये स्पीसीज का मतलब काफी चीजों से हो जाता है। अणु भी हो गया, परमाणु भी हो गया, आयन हो गया, और क्या हो गया, यौगिक हो गया। ये स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ परमाणु रहेगा या सिर्फ अणु रहेगा। तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो, चाहे वो परमाणु हो चाहे अणु हो। अब अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब परिभाषा लिख करके उसमें थोड़ा सा उसके एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके लिए डिटेल में जुड़े रहिए। और एक बात और है, जो पिछले वीडियोज है उनको भी क्या करिए, आप अच्छी तरीके से देखते रहिए। पिछले वीडियोज आपको कैसे मिलेंगे ये हम अभी आपको वीडियो के आखिरी में बता देंगे। पूरी प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी कि आपको सभी वीडियो इकट्ठा मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के सभी वीडियो आपको क्या मिलेंगे, एक लाइन में मिल जाएंगे। वो कहाँ मिलेंगे अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ऐसे स्पीशीज जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। वे स्पीशीज, हम यहाँ पे स्पीशीज का इस्तेमाल इसलिए क्यों कि स्पीशीज में कई चीजें आती हैं। अब हमको अणु, परमाणु, आयन, यौगिक अलग अलग न लिखने के लिए हम सिर्फ एक शब्द क्या इस्तेमाल कर दिए, स्पीशीज। तो ऐसे स्पीशीज जिनमें क्या होता है, स्पीशीज में क्या आता है, अणु आ सकता है, आपका परमाणु आ सकता है, आयन या यौगिक। अणु, परमाणु, आयन या यौगिक, आयन या यौगिक। तो वे स्पीशीज में हमारी क्या क्या चीजें आ गई, अणु भी स्पीशीज में आ गया, परमाणु भी आ गया, आयन या यौगिक, सब किसमें अंतर्गत आएंगे, स्पीशीज। इसलिए एक शब्द स्पीशीज का हम इस्तेमाल यहाँ पे किए हैं। अब लिखे हैं कि वे अणु, परमाणु, आयन या यौगिक जिनमें, तो वो थोड़ा समझने में थोड़ा कम मजा आएगा। तो इसके इन सभी के लिए एक शब्द स्पीशीज बोला जा सकता है। स्पीशीज में सब कुछ आ जाएगा। फिर वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इसको समझेंगे हम। ऐसे स्पीशीज जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो हम उदाहरण इसमें देखते हैं। उदाहरण में हमारा जो पहला उदाहरण हम लेंगे वो लेंगे Na+, Mg++, एल्यूमिनियम +3 का मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है, सम इलेक्ट्रॉनिक है।
परिभाषा क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक की? ऐसे स्पीसीज में जान के बहुत कुछ आता है। वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम स्पीसीज में ही होगी। किसी भी एक ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वो सब ऐसे डिसाइड नहीं होगा। स्पीसीज में मतलब कई चीजों में ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो अभी स्पीसीजों में सिर्फ हम आयन लिए, इसके आगे और भी उदाहरण में लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो हम कहते हैं Na प्लस Mg प्लस प्लस और Al ट्रिपल प्लस क्या है? आयन है। और ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है, हम कह रहे हैं। लेकिन कैसे? ये तो आप लिख लिए उदाहरण से, बुक में चल गए है, आप बुक से अभी से पढ़ लेंगे। लेकिन कैसे है सम इलेक्ट्रॉनिक, उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे लिख लीजिए, उसके आगे हम बताते हैं कैसे सम इलेक्ट्रॉनिक है, किस प्रकार से इन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। आखिर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है तो कैसे है, कहां से निकलेगी? देखिए, तीन चीजें हमारे पास, एक सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2 और एल्यूमिनियम पे +3, या ऐसे करके ऐसे ही बना सकते हैं, +3। अब यदि हम सोडियम की बात करें, सोडियम, तो आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, सोडियम क्या करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको नोट में लिखवाया है कि जब कोई परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस पर क्या आता है? धन आवेश। यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, Z बराबर 11 है, तो Z बराबर E बराबर P सूत्र से E भी 11 और Z बराबर E बराबर P सूत्र से यहाँ पे Z भी 11 है तो E भी 11 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? ये त्याग दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो 11 थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। अर्थात आप ये समझे कि Na प्लस में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है? 10। अब दूसरा देखिए, Mg प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस निकालना है हमको, 2 पॉजिटिव चार्ज है। आप जानते हैं इसमें परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है? 12। तो परमाणु क्रमांक यदि 12 कैसे जानते हैं आप? आपको परमाणु क्रमांक की टेबल बताई गई है, परमाणु क्रमांक 30 तक तो हम लिखवाए हैं, उसके आगे भी कहे कि आप उसे और आगे जितना अच्छा तैयार, जितना और आगे तैयार कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये हम लिखवाया है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो Z बराबर क्या हो गया? 12। तो Z बराबर E बराबर P सूत्र आपको बताया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 12। लेकिन मैग्नीशियम भी एक धातु है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा मैग्नीशियम, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो यहाँ पे कितना आवेश आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ? अभी यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 10। भाई यहाँ पे 12 था, यहाँ पे क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 10। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तभी यहाँ पे क्या आया? 2 पॉजिटिव चार्ज आया। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10-10 सेम है। अब तीसरा देखते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। Z 13 होगा तो E भी कितना होगा? 13 होगा, क्योंकि यह एक परमाणु है। अब जब हम कहेंगे ये एल्यूमिनियम ये एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है, आप जानते हैं एल्यूमिनियम का इस्तेमाल आप करते हैं, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे जो 13 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। तो आप देख लीजिए,
देखिए हम जैसे गोला बना रहे हैं वैसे आपको गोला ही बनाना है कॉपी में, समझ रहे हैं ना। गोला हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं, आपको गोला नहीं बनाना है ना कॉपी में, जैसे हम गोला खींच रहे हैं आप भी गोला खींच दे। तो यहाँ पे क्या है, Na प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10, Mg प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10, और Al ट्रिपल प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 10 है। तो ये ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सेम हो, क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। अब अगला उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण हम दिखा रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक का। एनी, नियॉन, NH3, अमोनिया, NH4 प्लस, अमोनियम आयन और OH माइनस। देखिए नियान, नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, ठीक है। तो नियान का परमाणु क्रमांक 10 हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई 10 हो गई, क्योंकि Z बराबर E बराबर P होता है। यहाँ पे जो नियान का जो Z होगा, नियान का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा 10 लिखवाया गया आपको। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 10, अर्थात हम ये जान गए कि यानी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10। NH3 में, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो 7 परमाणु क्रमांक तो कितने इलेक्ट्रॉन 7, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 7 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 11, लेकिन 11 होंगे NH4 में, लेकिन NH4 तो होता नहीं है। ये H प्लस का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। आपको पता है कि जब कोई चाहे स्पीशीज होगा चाहे जो होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसमें धनावेश क्या होगा बढ़ जाएगा। तो एक पॉजिटिव आयन बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, जबकि NH4 में अगर हम बात करें ऐसे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते 10। यदि हम प्लस को छोड़ दें एक बार, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, इसमें 4, इसमें कितने हो जाएंगे 11। लेकिन जब यहाँ पे प्लस बना है, प्लस बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 8 और 1 9। लेकिन यहाँ पे ऋणावेश बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ये ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10। तो ये चारों भी आपस में क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें देखिए यह एक क्या है, सोडियम एक परमाणु है, अमोनिया एक यौगिक है, यह एक आयन है और यह भी एक आयन है। तो इसमें भी वही चीज है कि ये स्पीशीज है सब, ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी वो क्या कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब ये बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी, और इन सब बातों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप क्या करिए, जो पिछले वीडियोस हैं उनको क्या करिए बार बार देखते रहिए। तो आपका जितनी बार आप वीडियोस देखते रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्या होता रहेगा, क्लियर होता रहेगा। तो यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है पिछले वीडियोस देखने में, भाई लो देखिए, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है पुराने वीडियोस देखने में, वो एक काम करें, आप जाइए YouTube पे, आप जाइए और सर्च करिए RAHUL, राहुल कर दीजिए,
और डैश करके शुक्ला लिख दीजिए, SHUKLA। और SM स्मार्ट क्लासेज, आप यूट्यूब पे सर्च करना है राहुल शुक्ला स्मार्ट क्लासेज, अपने आप जो है इस पे जैसा ही आप क्लिक करेंगे आप देखिए हमारा आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा चैनल, ये सब्सक्राइब है। और जिनके मोबाइल में लाल रंग से बना होगा वो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल। और उसके बाद देखिए बगल में प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, इस प्लेलिस्ट में आपको जाना है और इस प्लेलिस्ट में जो कक्षा 12 वाले विद्यार्थी हैं वो 12 का पूरा टॉपिक बना हुआ है, उसमें सभी वीडियोज है कक्षा 12 के, 10 के हैं और 11 के, सभी वीडियोज क्या है फोल्डर में इकट्ठा रखे हुए हैं। तो यहाँ से आपको आसानी सभी वीडियोज क्या होंगे मिल जाएंगे। और इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जितना बार आप वीडियो देखेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद।